रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। स्वागत है आप सभी का डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में, जहां एक लड़का अर्जुन कबाड़ से चीज़ें इकट्ठी करके उन्हें नया रूप देकर बेचता था। एक दिन उसे एक बहुत ही पुरानी धूल से सनी पीतल की घड़ी मिलती है, लेकिन ये कोई आम घड़ी नहीं थी। अर्जुन को हमेशा से पुरानी चीज़ों में दिलचस्पी थी। वह कबाड़ी बाजार से अनोखी चीज़ें लाकर उन्हें साफ करके ऑनलाइन बेचता था। एक शाम जब वह चांदनी चौक के एक पुराने गोदाम में गया तो उसे वहाँ एक टूटी हुई अलमारी के पीछे एक भारी जंग लगी पीतल की दीवार घड़ी मिली। उस घड़ी के डायल पर अजीब अजीब निशान थे। आमतौर पर 1 से 12 तक अंक होते हैं, लेकिन इसमें कुछ घंटे अंग्रेजी में और कुछ रोमन अंकों में थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि घड़ी की जो सुइयां थी वह उल्टी दिशा में चल रही थी। गोदाम का मालिक बोला, ये घड़ी मत लेना, ये जिस घर में जाती है वहाँ कुछ ही दिनों में कोई ना कोई मर जाता है। अर्जुन हंस पड़ा। ओल्ड स्कूल हॉरर स्टोरीज, इससे तो ऑनलाइन अच्छा दाम मिल सकता है। वह घड़ी अपने कमरे में लाकर दीवार पर टांग देता है। अगले दिन से ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। पहले दिन घड़ी रात 2:15 पर अचानक जोर की आवाज़ करती है, जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। अर्जुन की नींद खुल जाती है। वह उठकर देखता है घड़ी की सुई 2:15 पर रुकी है और वहीं दीवार पर एक काली परछाई दिखती है। वह समझता है कि शायद नींद में मुझे भ्रम हुआ है। दूसरे दिन अर्जुन का पड़ोसी राजू सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। समय 2:15। अर्जुन के कानों में घड़ी की आवाज़ फिर गूंजती है। अब उसे घड़ी से डर लगने लगता है। तीसरे दिन अर्जुन नोटिस करता है कि हर बार जब घड़ी की सुई 2:15 पर पहुंचती है उसका कमरा ठंडा हो जाता है और एक सरसराती आवाज़ आती है, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। वह घड़ी को निकालने की कोशिश करता है, पर दीवार से जैसे चिपक गई हो। हथौड़े से मारता है तो हथौड़ा उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। चौथे दिन अर्जुन की माँ, जो गांव में थी, उनकी अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। समय 2:15। अब अर्जुन टूटने लगता है। वो घड़ी को जला देना चाहता है, लेकिन 5वें दिन अर्जुन एक तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक घड़ी को देखकर सिहर उठता है। ये घड़ी नहीं, शापित चेतावनी है। जो इसका मालिक बनता है उसे घड़ी उसकी या उसके किसी अपने की मौत का समय बताती है, और आखिर में उसकी खुद की मौत का भी। घड़ी की उल्टी सुई उल्टा समय नहीं, उल्टी मृत्यु की गिनती है। अर्जुन डर के मारे घड़ी को जमीन पर फेंक देता है। तांत्रिक चिल्लाता है, रुको, इसे ऐसे मत छोड़ो, अब ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। घड़ी टूटती नहीं, उल्टा दीवार से हवा में तैरती हुई अर्जुन के सामने आ जाती है। 2:15 बजते ही कमरे में अंधेरा छा जाता है और अर्जुन के चारों ओर परछाइयां मंडराने लगती है। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है, पर उसकी आंखों से खून बहने लगता है। अर्जुन चीखता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। घड़ी की सुई धीरे धीरे 2:15 से 2:16 पर जाती है और अर्जुन जमीन पर गिर जाता है। उसकी सांसें थम चुकी होती हैं। पुलिस को अर्जुन का शव उसके कमरे में मिलता है। दीवार पर घड़ी अब शांत है और समय दिखा रही है 12। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर घड़ी को हाथ लगाता है, उसकी सुई फिर से उल्टी दिशा में घूमने लगती है। हर चीज़ का एक इतिहास होता है, और कुछ इतिहास मौत से भी ज़्यादा डरावने होते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।